हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लीवेज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट ऑफ क्लीवेज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्लीवेज. एक्चुअली जो प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की, उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेज स्टार्ट होती है और डेवलपमेंट जो स्टेज है यानी कि विकासीय जो अवस्था है उसमें फर्स्ट स्टेज आती है क्लीवेज की या फिर विदलन की. ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल बात करें कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस से क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम की प्रिपरेशन होगी. ओके, एंड व्हेन स्पर्म और ओवम कंजुगेट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और ओवम क्या होंगे, शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन होता है, तब एक पर्टिकुलर जाइगोट की प्रिपरेशन होती है. ठीक है, एक युग्मनज बनता है. अब हम देखते हैं कि ये जो युग्मनज है ये फीमेल बॉडी में प्रेजेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियल जो वॉल है उसमें जाकर के क्या हो जाता है, इम्प्लांट होता है. ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ लास्ट लेक्चर में फर्टिलाइजेशन में मैं ये सब बता चुकी हूँ आपको कि ओवेरी प्रेजेंट है. ये ओवेरी होती है फीमेल्स में और दैट इज फैलोपियन ट्यूब. ओके, दैट इज फैलोपियन ट्यूब एंड फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला रीजन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अकर होता है. ठीक है, तो यहाँ जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट मूवमेंट करता हुआ कहाँ आएगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल में जाता है. ठीक है, तो ये किस तरह से ग्रो करेगा, किस तरह से इसका विकास होगा, वो हम देखते हैं क्लीवेज के अंतर्गत. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्लीवेज जो है द टर्म क्लीवेज given by वॉन बियर. क्लियर है, वॉन बियर ने सबसे पहले क्या दिया था, क्लीवेज शब्द को परिभाषित किया था. नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं स्वामरडैम ने फ्रॉग के जो एग थे, एग्स ऑफ फ्रॉग, उनमें क्या बताया था, क्लीवेज को बताया था. इसके अलावा स्प्लैन जेनी ने टॉड एग में क्या किया था, क्लीवेज को डिस्कवर किया था. क्लियर है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक्चुअल में क्लीवेज क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर होगा, इनमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन इसलिए होंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें सिमिलर रहता है, चेंज नहीं होता है. जाइगोट भी क्या है, एक 2n सेल होती है और फर्दर जब क्लीवेज के दौरान ब्लास्टुला की प्रिपरेशन होती है वो भी क्या होता है, 2n सेल स्टेज में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर रैपिडली क्या होंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन अकर होंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लीवेज की जो प्रोसेस है इसमें शेप ऑफ एम्ब्रियो क्या होगा, शेप ऑफ एम्ब्रियो डज नॉट चेंज. शेप ऑफ जो एम्ब्रियो है, भ्रूण का जो आकार होता है वो कैसा होगा, परिवर्तित नहीं होता है. क्लियर है. और यहाँ पर ग्रोथ जो फेज है
वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या होंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे। क्लियर है, माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें नॉर्मल सेल डिवीजन और माइटोटिक सेल डिवीजन में डिफरेंस क्या होगा, तो देखेंगे बच्चों, ये तो है नॉर्मल सेल डिवीजन और एक होता है माइटोटिक सेल डिवीजन। ओके, माइटोटिक सेल डिवीजन इन क्लीवेज। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्मल सेल डिवीजन और माइटोटिक सेल डिवीजन में डिफरेंस क्या होगा। क्लियर है, नॉर्मल सेल डिवीजन में बच्चों इंटरफेस जो स्टेज होती है, इनकी इंटरफेस जो स्टेज होगी, इसमें ग्रोथ फेज यानी कि G1 एंड G2 क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ एस फेज यानी कि सिंथेसाइजेशन जो फेज है वो भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इनमें जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म होगा इनका, ठीक है, न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्म होगा प्लाज्म डज नॉट इंक्रीज, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं होता है। बट माइटोटिक सेल डिवीजन इन क्लीवेज में क्या होगा, इंटरफेज में ग्रोथ फेज जो होती है वो क्या होगी, टोटली एब्सेंट होगी। ओके, ओनली एस फेज क्या होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी। क्लियर है, एंड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेशियो विल बी इंक्रीज। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, ये जो है इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन, ये तो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीवेज के थ्रू जो सेल प्रिपेयर होगी। ओके, यानी कि द सेल प्रोड्यूस during cleavage called ब्लास्टोमियर। ओके, क्लीवेज के थ्रू जो सेल प्रोड्यूस होगी वो उसे कहेंगे ब्लास्टोमियर। ओके, हम क्या बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की। ओके, तो हमने क्या कहा, ये एम्ब्रियो होगा, है ना, और एम्ब्रियो में क्या होगा, डिवीजन होंगे। सपोज फर्स्ट डिवीजन हुआ एम्ब्रियो में, तो ये क्या हुआ, दो में डिवाइड हो गया, दो में टूट गया, तो ये जो दो स्ट्रक्चर बनी है इन्हें कहते हैं बच्चों ब्लास्टोमियर। ओके, ब्लास्टोमियर। क्लियर है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा कि जो साइज है ये इनका, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स का जो साइज होगा, ब्लास्टोमियर size will be decrease but size of embryo will not be decrease or remain same। ओके, क्या कहा हमने कि जो साइज होगा ब्लास्टोमियर का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा, बट
साइज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो साइज होगा वो विल नॉट बी डिक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा कभी भी, कैसा रहेगा वो, सेम बना रहेगा। मतलब देखेंगे ये एम्ब्रियो, ठीक है, यहाँ देखेंगे दूसरा डायग्राम, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में डिवाइडेशन हुआ, मान लो फिर डिवाइडेशन हुआ, एक और विभाजन हुआ, ठीक है, तो ये कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 6 ब्लास्टोमियर बन गए, ठीक है। अभी तक जो ब्लास्टोमियर ये थे, अब उनका डिवाइडेशन होकर के ये स्मॉल इन साइज ब्लास्टोमियर की प्रिपरेशन हुई, यानी कि ब्लास्टोमियर का साइज तो डिक्रीज होगा, बट क्या आप ये देख सकते हैं क्या एम्ब्रियो के साइज में कोई चेंज हुआ है, ये अभी भी ऐसा था और यहाँ पहले भी ऐसा ही था, ठीक है। तो साइज ऑफ एम्ब्रियो चेंज नहीं होगा कभी भी, क्या चेंज होगा, ब्लास्टोमियर जो साइज है वो चेंज हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें यॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग में यॉक प्रेजेंट होगा और यॉक क्या रखता है, रिजर्व फूड मटेरियल, ये क्या करेगा, फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इज लो एज इनिशियली, कि यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस से लेकर के साइटोप्लाज्म तक का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लीवेज की जो प्रोसेस होगी, ओके, क्लीवेज में जो स्टेज बनेगी, सेल स्टेज, वो कहलाएगी मोरूला, ओके। और मोरूला क्या है, मलबरी की तरह स्ट्रक्चर होती है, मलबरी के जैसा दिखाई देता है। क्लियर है। और ये क्या है, किस में कन्वर्ट होगा, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या स्ट्रक्चर में, जिसे कि क्या कहेंगे, ब्लास्टूला, ओके, क्या कहेंगे, ब्लास्टूला, यानी कि अल्टीमेटली क्लीवेज की जो प्रक्रिया होगी उसके दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी, ब्लास्टूला की। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें डीएनए कैसा होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, कि जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज होता है, बढ़ता है अमाउंट में, ठीक है। क्यों बढ़ता है, ताकि न्यूली फॉर्म जो ब्लास्टोमियर है वो क्या कर सकें, क्रोमोसोम का प्रोडक्शन कर सकें, इसलिए डीएनए जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रेट ऑफ क्लीवेज, देखेंगे रेट ऑफ क्लीवेज जो है बच्चों, ये डिफरेंट स्पीसीज में क्या होगी, अलग अलग होती है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग पाई जाती है। ओके, अगर मैं बात करूं गोल्ड फिश की, तो गोल्ड फिश में जो डिवीजन होता है वो 20 ओवर्स का होता है, पर 20 ओवर्स डिवीजन इनमें प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें रैट की, तो रैट में 10 to 12 ओवर्स के बाद में एक डिवीजन होता है, ठीक है। मतलब ये है कि रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, चेंजेबल होता है डिफरेंट स्पीसीज के अकॉर्डिंग, ओके। एंड रेट ऑफ क्लीवेज बच्चों टेम्परेचर से भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। टेम्परेचर से भी ये क्या होता है, अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। कैसे होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो रेट ऑफ क्लीवेज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर लो है देन रेट ऑफ क्लीवेज भी क्या होगी, लो होगी। क्लियर है।
रेट ऑफ क्लीवेज जो है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी? साइटोप्लाज्म पर, ना कि न्यूक्लियस पर। क्लियर है? अब देखते हैं रेट ऑफ क्लीवेज से रिलेटेड बाल्फोर ने एक लॉ दिया था। किसने? बाल्फोर ने, जिसे बाल्फोर लॉ कहते हैं। और बाल्फोर ने बताया था कि रेट ऑफ क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यॉक। ओके, रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ यॉक की। यानी कि रेट ऑफ क्लीवेज इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ यॉक डिक्रीज होगा, और यदि रेट ऑफ क्लीवेज क्या हो? डिक्रीज हो, तो अमाउंट ऑफ यॉक क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये है बाल्फोर रूल जो दिया था बाल्फोर ने। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज।